हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। टीचर्स रिक्रूटमेंट की बड़ी नोटिफिकेशन आ चुकी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू से, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पदों के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन कल ही आया है और इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। डिपार्टमेंट आर्ट, साइंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, लॉ, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट और कॉमर्स वगैरह, इन सभी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन है। तो इसकी डिटेल्स हम देखते हैं वेबसाइट पर चल के और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप एप्लीकेशन करेंगे, कितनी फीस वगैरह लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ब्रीफ में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वेबसाइट bhu.ac.in। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसी पर डायरेक्ट आइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 28 जून 2023 की नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन को बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 तक ये चलेगा। तो जो रोलिंग एडवर्टाइजमेंट्स है और इसमें सब्जेक्ट्स आप देखिए डिपार्टमेंट वाइज। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, फिर आर्ट है, कॉमर्स है, एजुकेशन है एंड इन्वायरमेंट्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, परफॉर्मिंग आर्ट है, साइंस है, सोशल साइंस है और यहाँ पर संस्कृत, विद्या, धर्म, विज्ञान, इससे भी डिपार्टमेंट से भी सीटें हैं। वेटनरी एंड एनिमल साइंस से भी हैं, विजुअल आर्ट से भी हैं। तो हम आपको सभी तो दिखा नहीं सकते इतनी छोटी वीडियो में, बट सबसे पहले हम आर्ट का आपको दिखाते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो आर्ट का नोटिफिकेशन हमने खोला। तो कहा जा रहा है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली यहाँ पर होगा एंड ये जो इसमें लास्ट डेट है वो सभी के लिए, तो सभी डिपार्टमेंट में 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये है। थ्रू ऑनलाइन आपको ये पेमेंट करना है। आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल देख लीजिए, तो हर डिपार्टमेंट में ये समान होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल 10 है, जो कि 57,700 से 1,82,400 तक होता है एंड एसोसिएट प्रोफेसर का 13A है, जो कि 1,31,400 से 2,17,100 तक होता है एंड प्रोफेसर का 14 लेवल है, जो कि 1,44,200 से 2,18,200 तक होता है। अब इसमें सीटें आप देखते चलिए, जैसे अरबिक में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर से हैं सीटें, एक एससी कैटेगरी की। तो देखिए सीटें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में ज़्यादा नहीं होती है, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख के चलिएगा। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट से लगभग आपको कुछ न कुछ सीटें दी गई। संस्कृत से अगर देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर सीटें एक है और किस कैटेगरी में है, तो ईडब्ल्यूएस में है। तो कैटेगरी वाइज देख के सीटें अगर आपकी कैटेगरी में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी नीचे बता देते हैं। एलिजिबिलिटी जो आपको बता रहे हैं ये लगभग हर डिपार्टमेंट से समान ही होगा। देखिए, प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हम सबसे पहले बताते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी तो आप सभी को पता होगी क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानकार होंगे, बट फिर भी आपको बता देते हैं कि जैसे पीएचडी की डिग्री आपके पास होना जरूरी है प्रोफेसर के लिए। ठीक है, साथ में 10 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए, आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाए हों तो ये 10 ईयर एक्सपीरियंस चलेगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो टीचर रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट रहते हैं, वही आके प्रोफेसर बनते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ पीएचडी डिग्री। ठीक है, इसमें भी पीएचडी डिग्री एंड साथ में मास्टर में आपका 55% मार्क्स भी होना चाहिए एंड इसमें 8 ईयर एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आ जाते हैं क्योंकि ये उससे ऊपर की है। अब बात आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब इसमें आप लोग जो नेट वाले हैं, स्लेट वाले हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट, स्लेट, सेट वाले यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन यहाँ पर मतलब कि परसेंटेज छूट मिलती है एलिजिबिलिटी की, लेकिन वो जो रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे उन्हीं को मिलेगी। और इसमें जैसा कि रेगुलेशन जो था 2009 का, उसके अकॉर्डिंग जो 2009 से पहले पीएचडी किए हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए नेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो 2009 के बाद वाले हैं, चाहे वो पीएचडी किए हों चाहे ना किए हों, नेट ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो मास्टर और नेट ही है। यहाँ पर पीएचडी या एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी नहीं है। बट देखिए, जो पीएचडी करके आएगा उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ये तो सही बात है। अब इसी तरह हर डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी होगी, वो आप देख सकेंगे। अब यहाँ पर जो आपका स्कोर रहेगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्कोर है वो 55 होना चाहिए। एकेडमिक प्रोफाइल स्कोर है ये। आप इसे एपीआई स्कोर कर सकते हैं या क्वालिटी स्कोर कर सकते हैं, जो आप समझें। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये स्कोर आपका 55 होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपका 10th में कितना है, 12th में कितना है, अंडर ग्रेजुएट में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएट में कितना है, सब आप मिला लीजिए एंड मिलाने के बाद आपका स्कोर ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप 55 स्कोर तक पहुँच रहे हैं। अगर यदि आप नहीं पहुँच रहे हैं तो आप मत अप्लाई कीजिए। ठीक है, 55 स्कोर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगा जा रहा है और एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर 55 ही मांगा जा रहा है। बट उनके लिए भी यहाँ पर ये अलग से चार्ट बना गया है कि उनमें उनका क्या कौन-कौन सा कोई मार्क्स या स्कोर जुड़ता है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और पब्लिकेशंस वगैरह का, टीचिंग एक्सपीरियंस का और एक्स्ट्रा में
और रिसर्च ग्रांट प्रोजेक्ट्स का, इन सब का ये एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का जुड़ता है। एंड अगर आप ये देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसमें 10th से लेके एक्सपीरियंस तक का, पब्लिकेशन, पीएचडी, इन सब का सबका जुड़ता है। अब इसी तरह आपको हर नोटिफिकेशन को ओपन करना है, चाहे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का हो, साइंस का हो, या फिर अदर किसी का, सोशल साइंस, संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट, सभी का आपको नोटिफिकेशन खोलना है। जो आपका डिपार्टमेंट्स है उसको ओपन कीजिए। जैसे अब हम आपको दिखा देते हैं साइंस का। तो जैसे कि ये साइंस का है, तो सेम इसमें भी डेट वगैरह और फीस वगैरह वही है, और आपका यहाँ पर जो सैलरी है वो भी उसी लेवल में है। एंड यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, वो आप देख लीजिए अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो आप जिसमें एलिजिबल हों। तो ये देखने के बाद आप सीधा नीचे चले जाइए, एलिजिबिलिटी देखिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर टेबल 1 में हर जगह दी गई है, और एलिजिबिलिटी भी आपको लगभग कॉमन ही दिखेगी, जैसा कि पहले हमने जिस नोटिफिकेशन में आर्ट वाले में बता दिया, तो सेम उसी तरह इसमें भी होगी। कुछ नॉर्मल चेंजेस होंगे, तो आप इसको अपना देख के मिला लीजिए, बट चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अब आपको फिर नीचे आना है, यहाँ पर एपीआई ज़रूर आप देखेंगे, तो यहाँ पर फिर कहा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का 55 स्कोर एंड एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर का 55 स्कोर, और दोनों कैलकुलेट कीजिए। अगर आपका 55 प्लस स्कोर या 55 तक नहीं है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप योग्य या फिर अप्लाई करने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें यही स्कोर कैलकुलेट करके ही आपको इंटरव्यू के लिए या आपके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, ये थी वैकेंसीज़ जो कि कितने डिपार्टमेंट से है, कुल 13 डिपार्टमेंट से ये आपकी वैकेंसी है बीएचयू की, जो हमने आपको बताया। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज चलती रहती हैं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए, उसमें 7-8 वैकेंसी ऑनगोइंग चल रही है कॉलेजों में। आरपीएससी की आ चुकी है, 1600 कुछ पोस्ट हैं या 1900 के करीब है। हम आपको देख के वीडियो बना देंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरह की नोटिफिकेशन देखनी है। तो इसमें अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम इसका आपको दे देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।